नमस्कार, TV51च्या या बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। आपल्या परिसरातील ताज्या बातम्या व चालू घडामोडींचे अपडेट्स आपल्या फोनवर मिळवण्यासाठी TV51च्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा। बातम्यांचे नोटिफिकेशन्स मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। आज मालेगाव शहरात रमजान ईद निमित्त येथील पोलीस कवायत ईदगाह मैदानावर मुख्य सामूहिक नमाज पठण झाले। या नमाज पठणात सुमारे 1.5 ते 2 लाखाहून अधिक मुस्लिम बांधव सहभागी झाले होते। आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी मुख्य नमाज पढविली। पोलीस कवायत मैदानासह जवळपास 14 ठिकाणी सामूहिक नमाज पठण झाले। 30 रोजे संपल्याने व बुधवारी चंद्रदर्शन झाल्याने आज रमजान ईद शांततेत व उत्साहात साजरी करण्यात येत आहे। बहुसंख्य मुस्लिम बांधवांनी पोलीस कवायत ईदगाह मैदानावरच नमाज पठणास पसंती दिली। शहरासह मैदान परिसरात CCTV व चोख पोलीस बंदोबस्त होता। कॅम्प रस्त्याला येऊन मिळणारे जोड रस्ते बॅरिकेटिंग लावून बंद करण्यात आले होते। चांद्रात साजरी केल्यानंतर सकाळी आंघोळ, नवे कपडे परिधान करून सकाळी 6:30 वाजल्यापासूनच वारुळातून मुंग्या बाहेर पडाव्यात त्याप्रमाणे शहरातील पूर्व भागातील विविध वस्त्यांमधून मुस्लिम बांधवांनी पोलीस कवायत मैदानाचा रस्ता धरला। सोयगाव भागातून जाताना वजू म्हणजेच हातपाय धुण्यासाठी हिंदू बांधवांनी बऱ्याच ठिकाणी मुस्लिम बांधवांसाठी पाण्याची व्यवस्था करून दिली। पोलीस कवायत मैदानावर नमाज पठणानंतर एकमेकांशी गळा भेट घेत रमजान ईदच्या शुभेच्छा देण्यात आल्या। यावेळी बयान देत असताना धर्मगुरू तथा आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल यांनी CAA व NRC वर भाष्य केले व CAA व NRC हा कायदा मुस्लिम विरोधी आहे। कदाचित तुम्ही या भारताचे नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तुमच्याकडे पुरेसे कागदपत्र नसले तर तुम्हाला कदाचित बंदीही बनवले जाऊ शकते। त्यामुळे मतदान करा। मतदान केल्याने तुम्ही भारताचे नागरिक राहाल। तुम्हाला ज्याला मतदान करायचे त्याला करा, पण मतदान कराच, असे यावेळी मुफ्ती म्हणाले। वो मुसलमान नहीं है, वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को मुल्क का वफादार कहते हैं, अपने आप को मुल्क का वफादार कहते हैं। वो इस मुल्क की हैसियत को बदलना चाहते, जमहूरियत और सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते। हम मुसलमान नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि इस मुल्क की जमहूरियत बाकी रहे, इस मुल्क का संविधान बाकी रहे। हम ये चाहते। आज पूरी दुनिया में हम लोग परेशान हैं और परेशानी की वजह दीन से दूरी है। आज फलस्तीन में हमारे मुसलमान भाई हजारों की तादाद में औरतें, बच्चे, बूढ़े शहीद हो चुके हैं। औरतें, बच्चे, बूढ़े शहीद हो चुके हैं और 52-53 इस्लामी मुल्क हैं, सब खामोश है। कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा। किसी फलस्तीन के लीडर ने कहा था कि जब हम बच्चे थे तो हम समझते थे कि हम गुलाम, हम महकूम है, लेकिन जब हालात आए तो समझ में आया कि जितने इस्लामी मुल्क हैं वो सब गुलाम और महकूम है। अगर आजाद हैं तो हम आजाद हैं तो हम आजाद। इसलिए अपने फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए आप हम नहीं कर सकते, दुआ कर सकते। त्यानंतर पॅलेस्टाईन देशावर भाषण देत असताना अचानक एक तरुण पॅलेस्टाईन देशाचा मोठा ध्वज घेऊन ईदगाहकडे आला। याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यांनी सदर तरुणाशी आपला काहीही संबंध नाही असे सांगितले। आपने क्या आह्वान किया लोग? इलेक्शन के ताल्लुक से मैंने ये बात कही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने CAA का कानून लगाया है, आगे वो NRC का कानून लाने वाले हैं। इन दोनों कानूनों से हम किस तरह एक हिंदुस्तानी होने के एतबार से महफूज रह सकते हैं, उसके लिए वोट देना ज़रूरी है। जो शख्स जिसे वोट देना चाहे वोट दे, लेकिन अपने हिंदुस्तानी होने का हक अदा करने के लिए हमें वोट देना चाहिए। फलस्तीन के ताल्लुक से आपने कहा और एक बच्चा जो है फलस्तीन का झंडा शुरू से आपके
कैसा है कि इंसानियत के नाते पूरी दुनिया में जहाँ कहीं इंसानों पर जुल्म होता है, हर इंसानियत का दर्द रखने वाले की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे मज़लूम लोगों की हिमायत करें, उन मज़लूम लोगों को उनका हक़ मिले, उसके लिए हम कोशिश करें। हम हिंदुस्तान में हैं और फ़लस्तीन यहाँ से इतनी दूर है कि हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने लोगों को पैगाम दिया है कि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस कायनात का बनाने वाला जो इसका मालिक है वो सब कुछ कर सकता है। हम उससे दुआ करें और यही दुआ इंशाअल्लाह उनको उनका हक़ दिलाएगी। एक बच्चा जो है वो झंडा लेके फ़लस्तीन, उससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं।